हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यय क्लासेस। तो आज हमारे इस चैनल का जो मेन मोटिव है वो ये है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके लिए आसान बनाना। बात करें आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज़। बहुत बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ही समस्याएं आती हैं। बात करें फोरियर सीरीज़ की तो ये एक डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल जो है बच्चे अपने इंजीनियरिंग टाइम में जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक के क्वेश्चंस में उलझते हैं। तो इसको हम और आसान आपके लिए बना सकें इसलिए हम इस चैनल पे फोरियर सीरीज़ को अपना पहला चैप्टर एज स्टार्ट कर रहे हैं। बात करें फोरियर सीरीज़ के बारे में हम समझें उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हम पीरियोडिक फंक्शंस के ही ऊपर फोरियर सीरीज़ को अप्लाई करते हैं। तो जो फंक्शन मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है आप नोट कर सकते हैं साथ साथ। अ फंक्शन एफ एक्स विच सेटिस्फाइज द रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स आर कॉल्ड एज ए पीरियोडिक फंक्शन। या इसको आसान भाषा में समझें तो वो फंक्शंस जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर शो करते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और जिस पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो अपनी ये प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर शो करते हैं उसको हम उनका टाइम पीरियड या फिर पीरियोडिसिटी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड लिखा है तो बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है सपोज साइन एक्स का, तो जो साइन एक्स है वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ ग्राफ लिया तो आप देखेंगे कि इसका ग्राफ साइनोसॉइडल जो ग्राफ होता है वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे क्या कर रहा है? रिपीट करता है। अपार्ट फ्रॉम साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ये 3 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इनका भी टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan x और cot x ये 2 ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी टाइम पीरियड हमारी क्या होता है? पाई होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन के ही ऊपर हम फोरियर सीरीज को अपने अप्लाई करते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है डिरिचलेट कंडीशंस। डिरिचलेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ 3-4 कंडीशंस दी थी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको एक एक करके समझाता हूँ। क्योंकि जो फंक्शंस, कोई भी फंक्शन जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को, इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उन्हीं के ऊपर हम अपना ये फोरियर सीरीज अप्लाई करते हैं। तो डिरिचलेट कंडीशन पहला पॉइंट क्या कहता है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए? हमारा पीरियोडिक होता है। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। अब वो क्या हो? सिंगल वैल्यूड हो और क्या हो? वेल डिफाइंड हो। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन का, जैसे अगर हम ग्राफ सपोज ड्रॉ कर रहे हैं तो जैसे y इजिकल टू एक्स लें पर्टिकुलर, और हम पर्टिकुलर किसी कोऑर्डिनेट पे बात करें तो उसकी एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू आएगी आपको यहाँ पे y एक्सिस पे। तो वो पर्टिकुलर फंक्शन क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एफ एक्स की दो वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज आपको मिल रही हैं। ऐसे फंक्शंस पे हम फोरियर सीरीज को अप्लाई नहीं करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या था? पीरियोडिक हो। दूसरा क्या हो? सिंगल वैल्यूड हो। वेल डिफाइंड हो। फंक्शन क्या हो? वेल डिफाइंड होना चाहिए। और वेल डिफाइंड के साथ साथ जिस पर्टिकुलर इंटरवल में हम फंक्शन के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन का एक फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो। ये नहीं कि इनफाइनाइट मैक्सिमा, इनफाइनाइट मिनिमा, या आप पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि उसका कितने मैक्सिमा आएगा पर्टिकुलर इंटरवल में या कितना मिनिमा आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा फोरियर सीरीज। हमने अभी बात कर ली, चलो भैया ये कंडीशंस होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कंडीशन मान लो फुलफिल कर लिया है तीनों, तो अब जानते हैं कि फोरियर सीरीज होता क्या है। तो फोरियर सीरीज क्या होता है कि किसी फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। और कैसे करते हैं? तो यहां पे मैंने लिखा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये रेंज होता है एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब ए नॉट ए एन बी एन क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं और इन्हीं को यूलर कांस्टेंट भी कहा जाता है। यूलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, हमारे इसके बारे में डिराइव किया था। अब ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज़ क्या होती हैं? तो यहाँ पे हमने एक जनरल इंटरवल मान लिया है। सपोज हमारा ये इंटरवल क्या है? C2C+12। अभी मैं आपको आगे फर्दर वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा भी कौन कौन से इंटरवल होते हैं जिन पे हम ये पर्टिकुलर फंक्शंस का एनालिसिस करते हैं। और मैं आपको 4 में बेसिकली हम इंटरवल की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन पर्टिकुलर इंटरवल से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर या फिर मिड सेमेस्टर एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।
बात करें ए नॉट की, तो ए नॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/L इंटीग्रल ऑफ c टू c प्लस 2l, ये हमने लिमिट दे दी fx dx। सिमिलरली ए एन क्या होता है 1/L c टू c प्लस 2l fx cos n pi l dx। सिमिलरली बी एन होता है हमारा 1/L fx sin n pi x by l की फूरियर सीरीज को हम इस पर्टिकुलर फॉर्म करते हैं और उसको क्या बोलते हैं ए नॉट ए एन बी एन को कांस्टेंट बोलते हैं, यूलर कांस्टेंट बोलते हैं। नॉट ए एन और बी एन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, अगर हमारे पास कोई जेन सी टू सी प्लस 12 दिया गया हो कि क्या इंपॉर्टेंट इंटरवल्स होते हैं और उस पर्टिकुलर इंटरवल में हम फंक्शन कैसे रखते हैं। देखिए जो बेसिक मैंने बोला था जैसे कि 4 इंटरवल्स जिन पे हम मेन अपना फोकस रखेंगे वो होते हैं हमारे 0 से 2l, 0 से 2 पाई और -l टू l एंड -π टू पाई। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो फंक्शंस को कवर करेंगे और पाई में आ सकते हैं। पहले बात करें 0 से फंक्शन को एज fx इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी an। अब देखिए वहां पे मैं अभी पिछले क्या आपने देखा होगा वीडियो में cos nx लिख रहा था, पर चूंकि यहाँ पे इंटरवल हमारा किस में है 0 से 2l में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cos n pi x by cos n pi x by l। फिर समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी, सिमिलरली bn sin n pi x by l। ए नॉट वहां पे देखिए 2l था, c को रिप्लेस कर दीजिए 0, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलरली आ जाएगा हमारा ये कंडीशन के लिए, तो ए नॉट की आ जाएगी 1/L इंटीग्रल 0 से 2l fx dx। सिमिलरली an एज 1/L 0 से 2l fx cos n pi x। सिमिलरली bn इक्वल टू 1/L 0 से 2l fx sin n pi x by l dx। अब बात करते हैं कि अगर हम इसी पर्टिकुलर इंटरवल में l को क्या रिप्लेस कर दें पाई से, तो आपका क्या इंटरवल आ जाएगा, जो अभी मैं ऊपर बात कर रहा था, l को रिप्लेस करेंगे पाई से, तो इंटरवल हमारा आ जाएगा 0 से। और अब हमारा इक्वेशन क्या होगा, अगर यहाँ रख दूं तो आप देख रहे हैं पाई कैंसिल हो जाएगा, तो nx रह जाएगा। तो सब फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, हम करेंगे fx इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ a n x प्लस n इक्वल टू 1 टू समेशन b n साइन। इसमें अगर हम बात करें, लिखते हैं, हम देख लेते हैं a नॉट की वैल्यू, तो a नॉट हमारा क्या आ जाएगा अपॉन, अब यहाँ पे देखिए l था, l रिप्लेस क्या किया पाई, तो यहाँ पे पाई इंटीग्रल 0 क्या लेंगे 2 पाई, यहाँ पे 0 से 2l लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे 0 से 2 पाई। देखिए चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझे, नहीं तो आपको लिए डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एक इंटरवल को समझ लीजिए, आपको मैं ट्रिक्स आप लिए अपनी अप्लाई कर 0 से 2 पाई। सिमिलरली अब क्या हो जाएगा fx dx। सिमिलरली an इक्वल टू क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे, हमारा अपर लिमिट सेम रहेंगी 0 से 2l, क्या रहेगा x, यस, तो cos n pi x by l लिखते थे, होगा cos nx हो जाएगा dx। dx बहुत बच्चे क्या dx लिखना भूल जाते हैं, dx कोई मेजर होती है बच्चों, क्योंकि dx जब तक हम लिखेंगे नहीं किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रल कर रहे हैं, तो इंटीग्रल का कोई वैल्यू मतलब नहीं, एक तरह से आप ये गलत माना जाता है, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, लोगों को लगता है छोटी है। अब bn की वैल्यू सिमिलरली क्या लिख देंगे, bn इक्वल टू 1/π इंटू से, अरे सॉरी यहाँ पे 0 से 2 पाई 0 टू fx sin nx dx। देखा 0 से 2l और 0 से 2 पाई के लिए कि कैसे हम इस पर्टिकुलर जो है फूरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं और हमारे जो है फूरियर कांस्टेंट्स या जिन्हें यूलर कांस्टेंट बोलते हैं इनकी वैल्यूज क्या हो। अब फर्दर इंटरवल जो हमारे दैट इज -l और -π टू पाई हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे और उससे हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।